अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी रेसिपी है वो है हमारी मकरोनियों के हवाले से। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मकरोनी को जो है बॉईल करना है और उसके बाद जो हमारी रेसिपी है उसको हम शुरू करते हैं। तो पहले इनको बॉईल कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो सी मैक्रोनिया मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी वो हम लोगों ने बॉईल कर ली हैं और ये सब चीज़ें हम लोगों ने रख ली हैं और बहुत ही मज़ेदार सी आज की जो सी मैक्रोनिया की रेसिपी है वो तैयार होने वाली है। और बिना टाइम ज़ाया कि ममा से जानते हैं कि ये मज़ेदार सी जो सी मैक्रोनिया है इसकी रेसिपी क्या है और कैसे तैयार होगी। जी ममा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने गोश्त उबाल लिया था हल्का सा नमक डाल के, ठीक है। वो मेरा भांजा है, वो कहता खाला मुझे गोश्त में बना के दो मकरोनी है, ठीक है। तो ये मैंने उबालने हमने ये मटर लिए मैंने थोड़े से, ये बंद गोभी है और प्याज मोटी मोटी सी मैंने काटी है। ये तो प्याज काटे हैं, ये 2 मैंने गाजरें ली हैं, ये 2 मैंने आलू लिए मोटे मोटे से बड़े बड़े, तो 2 ये टमाटर, ये लहसुन और वो सोया सॉस और चिली हाँ जी। सॉस। वो मैंने प्याज डाल के ना तेल में रख दिया है। नहीं तो मतलब अब आपने मतलब पहले प्याज रख दिए हाँ हैं जी, पकने के लिए, मतलब क्या उनको ब्राउन करना हाँ जी। है वो हल्का सा कैसे? करके ना क्योंकि तो चिकन तो मतलब तैयार कर लिया, गोश्त तो आपने तैयार कर गोश्त लिया है। डाल के भूनूंगी, फिर लहसुन डालूंगी, टमाटर डालूंगी, फिर मटर डालूंगी, फिर गाजरें, ऐसे सारी चीज़ें बारी बारी। ठीक है, तो मतलब अब हम लोगों ने अपनी रेसिपी को शुरू कर दिया है। तो व्यूअर्स हाँ आप जी, लोगों वो को मैंने दिखाते चूल्हे हैं पे रख कि दिया जो है। प्याज है वो हम लोग कैसे मतलब सोते कर रहे हैं, कैसे हाँ तैयार जी, कर रहे हैं और आ क्या क्या जाओ। चीज़ें हम लोग शामिल करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो से प्याज है उनको रख दिया पकने के लिए और ये हल्के से हम लोगों ने करने के प्याज करने हैं। प्याज भी बहुत ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं कि कितनी मिकदार है प्याजों की। तो थोड़ा सा हम लोगों ने प्याज लिया है, इसको हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा सोते करने के बाद भूनने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो सा है लहसुन अदरक का पेस्ट वो शामिल करना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको मैक्रोनी की जो सी रेसिपी जो बहुत सबको बहुत पसंद होती है, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग बहुत पसंद करते हैं, झटपट बन जाती है। तो वही आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो मेरा भांजे को ये पसंद है गोश्त वाली। तो आज हम आपके साथ मतलब गोश्त में रेसिपी शेयर कर रहे हैं। लहसुन प्याज सब कुछ ये डाल दिया। टमाटर भी डाल दिए मैंने, लहसुन भी डाल दिया साथ ही। हो गया। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि आपने जब लहसुन डाला है इसके अंदर और टमाटर भी गोश्त भी साथ ही डाल दिया आपने और साथ ही मटर भी डाल दिए हैं। तो अब इसको पकने के लिए हम लोग रख रहे थे कि चूँकि मटर भूनना भी मसाले डाल दें। ओके, मतलब मसाले भी डालने हैं, मतलब नमक में जो हम लोगों ने इसको तैयार करना है गोश्त के मसाले को वो भी हम लोगों ने डालना है। उसके बाद फिर हम लोग इसको भून के पकने रखेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है भूनने की। अभी कोई कुछ भी नहीं है, सिंपल है, सिर्फ कोई मसाला नहीं डाला, कोई नमक कोई मिर्च नहीं डाला हुआ इसके अंदर। आधा चम्मच नमक का, आधी चम्मच दादरी मिर्च, आधा चम्मच जीरे का, आधी चम्मच पीसी हुई मिर्च, ये सारे मसाले मैंने डाल दिए इसमें। ये गोश्त की बोटियां भी छोटी छोटी सी हैं। पहले आपने मतलब पकाया भी हुआ है गोश्त को, तो इतना टाइम नहीं लगना। बस अभी हाँ जो जी। सब्जियां हम लोगों ने डालनी है इनको ही हम लोगों ने तैयार करना है। तो अब इसको हम लोग भून रहे हैं यहाँ पर। तो अब थोड़ी देर मज़ीद इसको और भूनेंगे, फिर तैयार करके फिर पानी डाल के रखेंगे कि ऐसे ही मतलब रखना है नहीं, इसको? मटर थोड़े से हो जाए ना, मटर सख्त है ना। अब थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं पकने के लिए ये मटर हो जाए। रख रहे हैं अब पकने हाँ के जी, लिए। 5 मिनट के ओके, लिए। तो व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने को मज़ेदार सी जो सी मैक्रोनी की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। ये तो व्यूअर्स अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी रेसिपी मतलब जो हमने मटर डाले थे वो हाँ तैयार जी, हो गए ये अब हैं। मैं गाजरें डाल देती हूँ, मोटी मोटी सी काटी थी मैंने गाजरें। तो अब इसको भी हम लोग साथ ही रख देंगे पकने के लिए। हाँ जी, ये थोड़ी देर पकेंगी ना तो फिर इसमें ना मैं आलू डाल दूँगी।
तो क्या कहते हैं, बाद में शिमला मिर्चें, थोड़ा सा प्याज है वो काट के डाल दें। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा जी, और ये मैंने आलू भी डाल दिए। ठीक है, अब हम लोगों ने व्यूवर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर गाजरें भी डाल दी हैं, मटर भी डाल दिए हैं, आलू भी डाल दिए हैं और गोश्त भी डाल दिया, नमक मिर्च भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया है। अब इसमें थोड़े से आलू हो जाएं, फिर बंद गोभी वो डाल के ना, थोड़ा सा प्याज है वो डाल के ना, फिर मैं इसको तैयार कर डाल लेंगे। हाँ जी, ये देखिए आलू भी हो गए हैं, गाजरें भी हो गई हैं। ये मैंने थोड़े से प्याज और शिमला मिर्च कह दी, वो बंद गोभी। अब थोड़ी देर में ऐसे पकाती हूँ, ये नरम हो जाए, फिर इसमें ना मकरोनियाँ डाल के ना, नमक मिर्च सही है। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी सी क्रंची क्रंची सी जो सी हम लोगों ने ये बस है ये थोड़ी सी गोभी गलानी है। ये भी डाल दी है लास्ट पे। इसको इसलिए डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको हमने पकाना तो है नहीं, जो ज़्यादा टाइम लेने वाली सब्जियाँ थी उनको पहले डाल के हमने बना लिया, तैयार कर लिया। लास्ट में हम लोगों ने गोभी को डाल दिया है। तो इसको पकाने के बाद अब जो हमारी मतलब मेन जो सी है मैक्रोनी है उनको हम लोग डालेंगे और जो हमारी रेसिपी बस 5 मिनट से पकाते हैं, तो ये नरम हो जाए, फिर इसमें मकरोनी डाल। जी तो वीवर्स अब हम लोग इसके अंदर जो सी मैक्रोनियाँ हैं उनको डालने के लिए जा रही हैं। मैक्रोनी डाले जा रहे हैं हम लोग, मैक्रोनी डालने लगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है दिखने में, ज़बरदस्त। अच्छा जी, टेस्टी। तो अब हम लोग इसके अंदर चिली सॉस डाल रहे हैं। चिली सॉस हम लोगों ने कितना डाला मम्मा? 1-2 डाल दिए। 1-2 ही, ओके, मतलब 1 बड़ा चम्मच कह सकते हैं हम लोग। और फिर जो चिली सॉस है वो भी हम लोगों ने, नहीं पहले हमने सोया सॉस डाली है। ओके, पहले सोया सॉस और चिली सॉस अब हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। ये भी हम लोगों ने 1 बड़ा चम्मच ही डालना है। हाँ जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा। इसको जल्दी से खा लो, जल्दी से बन जाए, बस बन गई अब तो ये। तो व्यूअर्स अब हम लोगों ने इसके अंदर चिली सॉस भी डाल दी है, सोया सॉस भी डाल दी है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम लोग। ये देखें इतना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मम्मा ये हमारी तैयार हो गई ना, बिल्कुल फाइनल है। बच्चे ये शौक से खा लेते हैं ना। तो अब हम लोग इसको डिश आउट करते हैं। वाह, नहीं थोड़ा सा और पक जाए ना, ये मिक्स हो जाए ना जरा, मसाले सारे। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ये चिली सॉस और सोया सॉस की ना। तो आप लोग व्यूअर्स को ज़रूर ट्राई करें, हमें अपनी फीडबैक दें कि मज़ेदार से जो सी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर किया वो कैसी लगी है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को विद को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इनको बनाते रहें और हमें अपनी फीडबैक देते रहें और इस तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हाँ जी, बस हो गई है ये देखिए माशाल्लाह, पानी भी नहीं है इसमें, खुश्क है ये। चलें ठीक है, तो ये बिल्कुल फाइनल होगी। इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो मम्मा आप इसको डिश आउट करें। बिस्मिल्लाह, देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह कितनी मज़ेदार, गर्मा गर्म, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, हर चीज़ बहुत परफेक्टली बन चुकी है, मतलब गल गई है। आलू, गाजर, मटर जो हम लोगों ने इसके अंदर डाली हैं चीज़ें, ये देखें बिल्कुल फाइनल हो गई है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और आज जो डिफरेंट चीज़ हुई है कि हम लोगों ने इसको आज आपके सामने गोश्त में बनाया है, वो भी फरमाइश पे, रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मेरे कज़न को पसंद है उसमें गोश्त में, तो उसने कि खाला मैंने उसी में खानी है तो आप मुझे बना कर दें। तो हमने अपनी कज़न की रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी है और अपने व्यूवर्स के साथ अपनी रेसिपी को भी शेयर कर दी है।
तो आई होप व्यूअर्स कि आपको हमारी आज की रेसिपी जो मैक्रोनी की पसंद आए तो हमारे चैनल क्योंकि सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और व्यूअर्स अगर अभी तक आप लोगों ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हम लोगों से वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। ये चैनल आप लोगों का ही है और आप लोगों के लिए ही हम लोग इतनी रेसिपीज़ लेके आते हैं। तो आप लोग अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो इंशाल्लाह वो भी आप कर सकते हैं और वो भी पूरी की जाएगी। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।